मन अद्भुत है। मन के तीन तल हैं। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कहें तो एक तो है आपका कॉन्शस माइंड। अगर आप इसको समझने के लिए तैयार हों तो थोड़ी सी हल्की सी गंभीर चर्चा करते हैं, हल्की सी। वैसे मैं कोई ज़्यादा गंभीर नहीं लेके जाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ इतना सरल रहे, सुपाच्य रहे, जल्दी हजम हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये अपने को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, इसको हिंदी में कहेंगे चेतन मन। इसकी पावर 10% है, पर सारे काम आपके इसके जरिए ही होते हैं, क्योंकि साहब जी यही है, यही तय करेगा कि कौन सी बात माननी है और कौन सी बात नहीं माननी। इसे ऐसे समझ लीजिए। पहले तीनों का वर्णन बता देता हूं आपको, तीनों के बारे में बता दूं, फिर एक एक के बारे में बताता हूं। दूसरा मन आपका समझ लीजिए, आप दूसरे मन के बारे में समझें जिसके पास 90% पावर है, उसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उपचेतन मन कह लीजिए। इसके पास 90% पावर है। और ये करता क्या है? पलकें झपकना, धड़कन का धड़कना, उबासी आना, मतलब जितने भी काम आपके शरीर में चल रहे हैं सारी चीज यही करता है। समझ लीजिए यही आपकी फौज है जो सब करा रही है। यहां तक कि चोट लग जाए, ज्यादा दर्द ना हो तो बेहोशी कर देना, आपको सुला देना, आपको जगा देना, आपसे काम कराना, सारी चीजें। चेतन मन आपके शरीर तक ही जुड़ा हुआ है और उपचेतन मन ब्रह्मांड तक जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का मस्तिष्क क्या? जिसमें दुनिया के सारे नियम बने हुए हैं, जिसके आधार पर दुनिया चलती है। उस मस्तिष्क के पीछे है परमात्मा की शक्ति। अब ऐसे समझते हैं और सरल करते हैं इसको। घोड़ा 90% पावर लिए बैठा है और घुड़सवार 10%। चलाता कौन है? घुड़सवार। दौड़ता कौन है? घोड़ा। तो घोड़े के पास 90% पावर है और आदमी जो चला रहा है उसके पास तो पावर 10% है। लेकिन वो 10% इतना पावरफुल है कि वो 90% को कंट्रोल कर रहा है। आपका चेतन मन 90% अवचेतन को कंट्रोल करके चलता है। जिस चीज में आप विश्वास करोगे चेतन मन से, उस विश्वास को पूरा करके दिखाने का काम करता है उपचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने जो चीज दुनिया में नहीं है, भूत नहीं है, और आपने विश्वास कर लिया, ये आपके सामने साक्षात भूत दिखाएगा, चाहे है या नहीं है। आपने अगर विश्वास कर लिया इस डॉक्टर से आप ठीक हो सकते हैं, दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर मुझे मिल गया, वो दवाई आपको भले ही सूखी टैबलेट दे दे, राख उठा के दे दे, तो भी आप ठीक हो जाओगे। और अगर भरोसा नहीं है, बढ़िया डॉक्टर होने के बाद भी जिस पर भरोसा नहीं है, वो बढ़िया दवाई भी दे दे तो भी कुछ असर होने वाला है नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। आपकी जिंदगी आपके विश्वास पर चलती है, विश्वास पे। और विश्वास की जिम्मेदारी चेतन मन की है। ये किसी चीज को यकीन कर ले, एक बार यकीन कर ले तो कमाल हो जाए। अब जब चेतन मन सो जाता है, रात को सोते हैं ना आप, तो सोता कौन है? चेतन मन। और जो नहीं सोता वो कौन है? उपचेतन मन। करवट दिलाने का काम कौन करेगा? 40 बार करवट लेते हो आप रात में, कम से कम 40 बार, आपको पता भी नहीं चलता। करवट का काम ये, एक तरफ का थक जाए तो उपचेतन मन कहता अब इधर की तरफ पलट जाओ, और यही तो काम नहीं करता। अगर आपके घर में कहीं कोई शोर आ गया तो कहानी बनाकर लोरी की तरह सुलाने का काम भी उपचेतन मन ही करता है।
कहीं से अगर कोई डमडम की आवाज आ गई तो उपचेतन मन अंदर सपना दिखा देगा, ढोल बज रहे हैं, शादी के मौके पर गए हुए हो, ऐसा सपना देखते देखते फिर सो जाते हैं आप। 15-17 सपने देखते हैं आप लोग, आपको तो 1-2 याद रहता है ना दिन रात में। ये सब काम उपचेतन मन करता है आपका। और कमाल ये है कि सोता है चेतन मन और उपचेतन मन जो है वो अपना काम करता रहता है। पसीना दिला देगा। पसीना दिलाना मतलब गर्मी लगने लग गई, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने लग गई तो पसीना दिला के बॉडी को फिर से ठंडा करना। सोते सोते पसीना आ जाता है ना, वो सब काम जो है आपका उपचेतन मन कर रहा है। अब हम इसको दूसरे ढंग से समझें, ये जरूरी चीज है जो हम बता रहा हूं आपको। आप कोई प्रैक्टिस करते हैं गाड़ी चलाने की, तैरने की, साइकिल चलाने की, सीढ़ियां चढ़ने की। पहली बार कहीं सीढ़ी चढ़ रहे हो ना आप, बड़ा सावधानी से ध्यान से चढ़ते जाएंगे। और अगर वहां 4 दिन रहना पड़ जाए आपको तो चढ़ते उतरते समय उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो प्रैक्टिस कहां जाके बस जाती है? उपचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। और जब आपको प्रैक्टिस हो गई तब आप बात करते हुए इधर उधर देखते हुए फटाफट चढ़ते चले जाते हैं सीढ़ियां और ऊपर से उतरते चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने किसी सीढ़ी में थोड़ा सा हथौड़ी मार के थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया, अब आपके अंदर तो फीड है कि इसमें ऐसे चढ़ते चले जाओ, ऐसे उतरते चले जाओ। और अगर बीच में से कहीं से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया, बस वहीं लड़खड़ा के गिरोगे आप। क्योंकि फीड जो हुआ था, जैसा हुआ था उस समय जो फीड किया गया था, जैसे सीढ़ियां थी वैसे फीड था। लेकिन आपका थोड़ा सा टुकड़ा टूटने के कारण फिर से कॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ेगी। ठोकर लगी ना, फिर वो ध्यान देगा, अच्छा यहाँ ठोकर है, यहाँ संभलना। अब 2 बार फिर प्रैक्टिस कर ली, अब आप फिर दौड़ते जाएंगे, फिर उतरते जाएंगे, लेकिन उस जगह से बच जाएंगे। आपके साथ सबके साथ होता है। ऐसे गाड़ी की प्रैक्टिस आप करेंगे। शुरुआत में देख देख कर गियर बदलेंगे आप। मैनुअल गाड़ी जो चलाते हैं ना, ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं। शुरुआत में क्या करेंगे आप लोग? जैसे गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, आपने जो है न्यूट्रल गियर में गाड़ी खड़ी हुई थी तो आपने क्लच में पांव रखा और उसके बाद में जैसे ही गियर बदला तो आप क्या करते हैं? देख देख के गियर बदल रहे हैं, नीचे देख के। उसके बाद जब आप एक्सीलेटर पर पांव रखा हुआ क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ा हुआ लेकिन देख रहे हैं नीचे। जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तब क्या करेंगे आप? आपको नीचे देखना नहीं पड़ता, बल्कि आप बातचीत करते हुए, गाना सुनते हुए गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। वो प्रैक्टिस कहां बसती है? उपचेतन मन में। तो 90% पावर आपकी उपचेतन मन में है। अब कमाल की बात बताता हूं आपको। उपचेतन मन में अगर आप कोई प्रार्थना डाल दो, ब्रह्मांड से जुड़ा होता है उपचेतन मन, उसे पूरी कराने का काम यही करेगा। इसलिए कहते हैं बार बार जप करते हुए एक भावना बनाओ, उस भावना को ऐसा बैठाओ मन में, यकीन करो, विश्वास करो कि वो उपचेतन मन में पहुंच जाए और उपचेतन मन उसे ब्रह्मांड तक पहुंचा दे और ब्रह्मांड में आती है परमात्मा की किरणें आपकी तरफ आए और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए और आपके सामने चमत्कार हो जाए। ये चमत्कार ऐसे होते हैं।